आज बड़ी खबर यह भी है कि पीएम मोदी फिर से एक वर्चुअल संवाद करने जा रहे हैं और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जी हां, दोबारा सुनिए, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पीएम देश को संबोधित करने जा रहे हैं। यूपी उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों से इस संबोधन में कार्यकर्ता जुड़ेंगे। एक जगह पर 1000 कार्यकर्ता इस संबोधन को सुनेंगे। 50 लाख से ज्यादा मतदाताओं को भी लिंक शेयर किया गया है पीएम मोदी के इस वर्चुअल कार्यक्रम का। तो बड़ी खबर है, आत्मनिर्भर भारत आपने सुना होगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। कल बजट पेश हुआ था देश का और आम बजट में तमाम तरह की बातें कही गई हैं, लेखा जोखा पेश किया गया है और अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है और उस अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर कैसे बने, कैसे हर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर अपनी अर्थव्यवस्था में बनाकर रखे। तो ये महत्वपूर्ण संवाद आज होने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का पूरे देश में। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों से यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। जी हां, तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है, पीएम मोदी का देश को संबोधित करेंगे। खासतौर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बड़ी व्यवस्था की गई है। विधानसभा चुनाव भी और सभी विधानसभा सीटों पर यहां पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है। हम सीधे रुख करते अपने सहयोगी लखनऊ से शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वाराणसी से संकल्प हमारे साथ हैं और देहरादून से हमारे साथ मयंक राय हैं। शुभम, शुरुआत आपसे करते हैं, ये क्या कार्यक्रम है और किस तरह से इसमें कार्यकर्ता जुड़ेंगे? था जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली पूरे देश में और उसके साथ साथ खास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे उन तमाम राज्यों के लिए इसलिए है क्योंकि चुनावी समय है यहां पर। तो आत्मनिर्भर और भारत में जो केंद्र सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं लाई गई और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं लाई गई, उनसे खास तौर से जोड़ते हुए मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी महत्वपूर्ण कुछ चीजें अपने कार्यकर्ताओं से साझा करने वाले, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीजें कही जा सकती हैं इस दौरान, क्योंकि आत्मनिर्भर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चीजों को हमेशा से रखते आए हैं। तो ऐसे में इस वर्चुअल रैली में खासतौर से उन बिंदुओं पर वो फोकस रहेगा। बिल्कुल, वो फोकस रहेगा। और इसी के साथ मैं आऊंगा आपके पास, मयंक, आपसे हम बात करेंगे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड में किस तरह की तैयारी है और उत्तराखंड में भी कुछ आज नया मिल सकता है? विवेक, जैसा हमारे सहयोगी शुभम बता रहे थे लखनऊ से कि एक बड़ा कार्यक्रम है, निश्चित तौर पे बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि चुनावी वर्ष भी है। और हमने इससे पहले देखा है कि स्टार्टअप के जरिए किस तरह से केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने तमाम सारे युवाओं को देश के रोजगार देने का काम किया। बहुत सारे लोग स्टार्टअप योजना के जरिए अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद अहम है और देहरादून के एक होटल में आज इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उसके अलावा संगठन महामंत्री अजय कुमार और पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पे सभी की निगाहें लगी हुई हैं विवेक कि आज प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ होता है, क्योंकि पीएम जब भी कुछ इस तरह का संबोधन करते हैं तो वो देश को एक मैसेज भी देते हैं और काफी कुछ नया देते हैं। तो निश्चित तौर पे आज सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बिल्कुल, निगाहें लगी हुई है। और संकल्प, ये बताइए कि कितने बजे ये संबोधन होने जा रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता और मतदाता भी इसमें जुड़ेंगे, इसको लेकर क्या तैयारी और क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, बिल्कुल 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है और अगर बात की जाए बनारस में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय कार्यक्रम के संयोजक बनाए गए थे उनकी जिम्मेदारी तय की गई थी और अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और काशी वासियों को हमेशा से प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार रहता है, संवाद का इंतजार रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काशी में आज एक खुशी की लहर फिर एक देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज 11 बजे वो अपने संबोधन में तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और काशी की चर्चा वो हमेशा करते हैं। तो ऐसे में आज फिलहाल तमाम विधानसभाओं पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कराना भी बेहद जरूरी है और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकें। इसलिए बूथ स्तर पर भी तेजी से तैयारी की गई है और लोगों को बिल्कुल तैयारी की गई है, लोगों को इसमें जोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। संकल्प और मयंक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे और सारी खबरें हैं उन पर हम आपसे जानकारी लेंगे।